समस्या है कि देख रहे हो आप रोड से पानी भर रहे हैं, इतनी दूर ले जाना पड़ा। देखो खुद देखो कहाँ से आ रहे हैं हमारे बच्चे पानी है। जी जब मर्जी तब पानी देते हैं, हमें उस टाइम भरना पड़ता है। सड़क का तो बहुत बुरा हाल है कि हम बता ही नहीं सकते कि सड़क का क्या हाल है। 3 दिन में पानी आता है, पानी की ज्यादा है हमें तो। जी कल टैंकर आएगा करके दिन भर बैठे थे, आया नहीं है, अभी आया। आप उसके तीसरे दिन आएगा, वो भी लास्ट में ऐसे ही होगा। जो ट्यूबवेल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं डम्बा-डुंगा के वार्ड नंबर 36 में। इस समय हम मौजूद हैं जमरानी चौक में, जो जमरानी का एरिया कहा जाता है टेम्पो स्टैंड। यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपने रोड देखी होगी, यहाँ के रोड के क्या हालात हैं। कई सालों से जो रोड है ये ऐसी की तैसी है। कई बार ये रोड बनती है लेकिन ये रोड वापस से यही हालात हो जाता है। साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितने टैंकर जो है यहाँ पे आ रहे हैं। जो पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। 2-3 दिन से जो मोटर यहाँ पे फंसी है, जैसे यहाँ काफ़ी दिन से सुन रहे हैं 2-3 दिन से मोटर फूकी है, तो पानी की कितनी समस्या हो रही है? पानी तो बहुत ही समस्या है मैडम। पानी की आज की थोड़ी बात है तो ये तो सालों हो गया है। जी सालों हो गया तो पानी आता टैंकर। डम्बा-डुंगा हमेशा पानी की समस्या और रोड की समस्याओं के लिए जाना जाता है। बस ये तो दिख रहा है जी, सभी को दिख रहा है, पूरे नेताओं को दिख रहा है, सबको दिख रहा है। मतलब समस्या भी प्रॉब्लम तो पड़ गई। जैसे अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले जो पार्षद थे उन लोगों ने वादे किए, तो अब इलेक्शन के बाद क्या लगता है, जो जैसे तनुजा जोशी जी जीती है, क्या होगा? अब देखते क्या आता है। अभी तो शुरुआती हो रही है। ये रोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम क्या रोड देखते जाओ आगे कैसी हो रही है, अपने आप दिख जाएगा। ठीक है सर। ये हम भी जानते हैं कि यहाँ जो पानी की समस्या है लगातार चल रही है, हो कुछ नहीं रहा है, तो क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? अब कमी क्या बताएं। कमी अब विधायक सर ने बोला है कि लाइन पड़ जाएगी, शायद कुछ टाइम बाद आ जाएगा पानी। लेकिन ये जो लाइन पड़ने की बात है, शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कब से बातें चल रही हैं। लाइन पड़ गई है, लाइन पड़ गई है यहाँ, शायद कुछ टाइम बाद आ जाए पानी। जी सर ने मतलब आश्वासन तो दे दिया है कि पानी आ जाएगा उस टाइम बाद। और आज तक तो हमने काफ़ी झेल लिया है। जी 2017 से रह रहे हैं यहाँ। जी अब ये 12-13 साल हो गए हमें पानी भरते हुए। हमने भी कई बार देखा है कि यहाँ पे लगातार टैंकर आते हैं, 2-3 दिन लगातार यहाँ पे टैंकर दिखते ही दिखते हैं। बिल्कुल। क्या करें, फिर पानी नहीं है तो भरना ही पड़ेगा। रोड समस्याएं कितनी होती है? समस्या है कि देख रहे हो आप रोड से पानी भर रहे हैं, इतनी दूर ले जाना पड़ा। देखो खुद देखो कहाँ से आ रहे हैं हमारे बच्चे पानी है। जी पानी के चक्कर में हम घर पे ही रहते हैं 24 घंटे। हम ना कोई वर्क कर सकते हैं, ना कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ काम नहीं, सब बंद। जी पानी का कोई टाइम नहीं है। 9 बजे, 10 बजे, शाम के 3 बजे, 1 बजे, कभी भी टैंकर आए तब तक खड़ा रहो। जी और टैंकर की कोई ऐसी अभी व्यवस्था भी नहीं हो रही कि मतलब हर तीसरे दिन आ जाएगा, हर ऐसा भी नहीं है। कभी 9 दिन में, कभी 10 दिन में, जब मर्जी तब पानी देते हैं, हमें उस टाइम भरना पड़ता है। जैसे पार्षद अब चेंज हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार जो पार्षद जीती हैं वो काम करेंगी वार्ड नंबर 36 के लिए? हाँ, क्यों नहीं करेंगी। वैसे तो अब मैं उनके बारे में इतना जानती नहीं हूँ। मैंने पता है कि हाँ वो बनी है, तो शायद काम के बाद ही पता चलेगा। हाँ, काम के बाद ही पता चलता है कि इंसान कैसा है, कितना काम हुआ है, वो तो 1 साल बाद पता चलेगा। अभी तो क्या ही उनके बारे में। जैसे आपने कहा आपका घर यहाँ पे है, ये सड़क आपने काफी सालों से देखी होगी, इसके हालात ऐसे ही हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सड़क का तो बहुत बुरा हाल है कि हम बता ही नहीं सकते कि सड़क का क्या हाल है। आप खुद देख ले, हर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। जी इन गड्ढों के चक्कर में तो हम मतलब ये गाड़ी वाले भी हमें बोल के जाते हैं कि मतलब टैंकर से पानी भर रहे हो, यहाँ जाम लगा रहे हो। अब हम जाम लगाए तो क्या करें बताओ? सुविधा हमारे पास कुछ है नहीं, हम अंदर ले जा नहीं सकते टैंकर। तो यहीं पे तो हमें रोड में ही तो भरना पड़ेगा ना पानी। ये थोड़ी कि मतलब हम यहाँ पे से सीधे टैंकर घर में उठवा लें अपना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब गाड़ी वाले बोलते हैं हम तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे, केस कर देंगे, तुम्हें जुर्माना देना। मैंने कहा भैया भाई साहब जो करना है करो, हमारी तो मजबूरी है। मतलब आपके ऊपर केस करने से बढ़िया जो यहाँ पे रोड नहीं बन रही है वो वहाँ जाके बोलना चाहिए ना, प्रशासन से मदद मांगनी चाहिए। वही तो है ना, प्रशासन से भी तो क्या कहे, वो कह रहे हम करवा रहे कहते रहते हैं। और रोड टेम्परेली ठीक होती है, आप देख ही रहे हो। जी हर 6 महीने टेम्परेली से होती है, टेम्परेली भी 2 दिन में फिर खत्म हो जाती है। जी इसका कोई मजबूत रोड होनी चाहिए ना। यहाँ तो परमानेंट रोड चाहिए, तो मेन चौराहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल जमरानी का मेन चौराहा फर्स्ट यही वार्ड नंबर फर्स्ट यहीं पर ही आता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है डम्बा-डुंगा जो वार्ड नंबर 36 है, वहाँ का नाले का एरिया है। नाले के पास आप देख सकते हैं कि पीछे कैसे जो है पुल के पास अगर देखें आप तो पुल पे पूरा मलबा भरा हुआ है। हर बार जो बरसात है, बरसात आने वाली है, फरवरी का महीना लगभग ख़त्म हो गया है। कुछ ही महीनों बाद जब बरसात आएगी फिर यहाँ पे जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा जब मलबा ऊपर तक है तो जो रोड है ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। हर बरसात में जैसे रकसिया नाले में पानी आता है उसके बाद जो है ये रोड ब्लॉक हो जाती है।
जाती है और यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं किया गया। पिछले साल भी जो बरसात आई थी, हमने आपको यहाँ के हालात दिखाए थे, कैसे जो लोगों को यहाँ पे दिक्कतें होती हैं आने जाने में, कैसे लोगों का स्कूली बच्चे हैं जो उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं लोग फिर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और कैसे तैसे से पार करने की कोशिश करते हैं। फिर आए दिन आप खबरें भी सुनते हैं कि कैसे कभी नाले में कोई गाड़ी सवार बह गया, फिर उसके बारे में ऐसी सूचना सामने आती है। तो पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, सड़क ये ऐसी टूट के रख गई है, ये जी पानी नहीं आ रहा है। सड़क तो अभी कह रहे हैं कि पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई है, फिर जल्दी से पानी की समस्या भी दूर होगी। क्या लगता है आपको? सालों बीत जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है। ये सड़क कब से तोड़ी गई है? अभी हुआ 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। इसमें पाइपलाइन बिछ गई है या अभी बिछने वाली है? लाइन बिछी हुई है। अच्छा, अब वो भी किसकी है ये भी पता नहीं है जी, कुछ पता नहीं है। पानी की समस्या की बात करें तो कब से समस्या हो कल रही ही है? नहीं आया पानी। अच्छा और हमें पता भी नहीं चलता, यहाँ अलाउंस भी नहीं करते हैं, जी, तो इंतजाम तो करेगा ना। सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर फूकी है। हाँ, तो मोटर के लिए तो वही 15 दिन मान के चलो मोटर लगाने में। तो 15 दिन तक क्या दिक्कतें जो होंगी यहाँ पे? वो है ही, फिर पानी मिलेगा यही टैंकर आ रहा है, इसी के सहारे से जिएंगे जनता। टैंकर पर्याप्त आ रहे हैं? अब यार पता नहीं, परसों तो नहीं देखा बेटा मैंने, आज आया है। आज आया, मतलब 2 दिन में एक बार टैंकर आया? हाँ, 3 दिन में। अच्छा, तीसरा दिन है आज। जी। तो जैसे पिछले 5 साल में काम नहीं हुए, क्या लगता है इस बार काम होंगे नहीं होंगे? अब होंगे नहीं, ये तो भगवान ही जाने बेटा। जी सही बात है, तो हम कैसे कह दें कि हाँ ये होगा करके। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोग हैं टैंकर के इंतजार में जो बर्तन लेके अभी यहाँ पे बाहर अपने अपने घर के बाहर निकले हैं कि जैसे ही टैंकर आएगा तो उसमें से पानी भरेंगे। तो आप देख सकते हैं इस समय जो वार्ड नंबर 36 के ये हालात है, 2 दिन से यहाँ पे 2-3 दिन से बोला जा रहा है कि मोटर फूकी है, उसकी वजह से पानी की समस्याएं जो है लगातार बढ़ते जा रही हैं। और अब मोटर ठीक होने में कितना समय लगेगा ये भी अभी किसी पता नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं कि रोड के क्या हालात हैं। यहाँ पे पाइपलाइन के नाम पर रोड तोड़ दी गई है, लेकिन ये काम कब तक पूरा होगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये रोड कब तक, पहले पाइपलाइन बिछेगी, उसके बाद जो पाइपलाइन बिछ गई है उसके बाद जो पानी का क्या होगा, उसके बाद ये रोड कब तक बनेगी अभी इसी का कोई पता नहीं है। हम पानी की समस्याएं पहले से भी काफ़ी सुनी जाती है। समस्या है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है। अगर यहाँ की समस्याओं की बात करें तो पानी की समस्या तो हमेशा लगी रहती है। और क्या क्या समस्याएं हैं? 3 दिन में पानी आता है, पानी की ज़्यादा है हमें तो। जी, और सड़कों की भी है, रोड फोड़ के ऐसे कर रखा है। जैसे अब फरवरी का महीना लगभग खत्म हो गया है, बरसात का समय आने वाला है, साथ ही गर्मी आएंगी तो पानी की समस्या और बढ़ेंगी। और बगल में नाला है, इससे भी काफी समस्या होती है। समस्या है ना, पानी तीसरे दिन में आता है यहाँ। जी, अच्छा, जब अभी तो मोटर फूकी है उसके बावजूद भी 3 दिन में पानी आता है। अच्छा, बाकी सब जगह पहले ही आ जाता है, रोज आता है, डेली आता है, हमारे एरिया में नहीं आता है पानी। तो इसकी आपने कभी कंप्लेन की? कंप्लेंट तो करते ही हैं, सुनता ही कौन है? कोई नहीं सुनता इसके बारे में। तो अब जैसे पार्षद चेंज हुए हैं तो क्या लगता है वो इस पे सोचेंगे, काम करेंगे, क्या लगता है? पता नहीं अब क्या करेंगे, अब जब होगा काम तब। जैसे जनता ने विश्वास के साथ अब नए पार्षद तो चुन लिए हैं, क्या लगता है आगे काम होगा या पहले जैसे 5 साल गए हैं वैसे ही 5 साल जाने वाले हैं? वही जाने वाले, पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते ना, अभी तो स्टार्टिंग है। बिल्कुल, अभी कह नहीं सकते जी। है वो हफ्ते दिन में हो जाएगा, हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अब देखो कितना टाइम लगता है। ऐसी है, कल टैंकर आएगा करके दिन भर बैठे थे, आया नहीं, अभी आया, अब उसके तीसरे दिन आएगा, वो भी लास्ट में ऐसी होगा। पानी की बहुत समस्या है। पानी की समस्या की बात करें या सड़कों की समस्या की बात करें, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सड़कों की भी परेशानी है, पानी की भी परेशानी है। एक नल लगा था वो ट्यूबवेल का, वो भी सड़कों, ये जो लेन पड़ी उसने तोड़ दिया, ठीक ही नहीं करा, वो वैसी की वैसी है, वैसी भी परेशानी थी। ठीक करो करके कितना बोला, आप वही भाग गए, वैसी भी परेशानी। जैसे 5 साल बाद पार्षद चेंज हुआ है तो क्या लगता है पिछले 5 साल में तो काम दिख नहीं रहे हैं, तो इस साल जो 5 साल हैं अब क्या लगता है क्या काम होंगे, या इस साल जो काम होंगे या नहीं होंगे, या पहले की तरह ही रहेगा? हमें तो उम्मीद ही है कुछ होगा करके, आप देखो फिर क्या होता है, अभी शुरुआत है, आगे बात है। हाँ, विश्वास के साथ जिता तो दिया है, लेकिन देखते हैं काम होता है नहीं काम होता है नहीं होता है, वो तो आपको बाद ही में पता चलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे जमरानी की सड़क आपने देखी होगी जो इधर को आती है, और वही बात करें सरदार की कोठी की सड़क, काफ़ी लंबे समय से इस पर जो है कंप्लेन की जा रही है, शिकायतें लगातार की जा रही है, फिर भी ये सड़क बन नहीं रही है। तो पार्षद नहीं बनवा रहा है या इतनी दिक्कतें होने के बाद भी? अभी कुछ दिनों पहले हमने अम्बेडकर ग्राउंड में प्रोग्राम कराया था, तो पूर्व पार्षद के बेटे थे, उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर ये सड़क बन जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं बनी। ये बोलियो अम्बेडकर पार्क में ये गंदगी इतना, ये नाले बनाए, कुछ नाली बनाओ या शोभा बनाओ, दुनिया की गंदगी, दुनिया ये पार्क में आता है, कितने कीचड़ हो रहा है, कितना फंक्शन, सारा फंक्शन कैसे कैसे अमीर लोग यहाँ पर कर रहे हैं, गंदगी, संसार को गंदगी खिला रहे हैं, बच्चे को चलने लायक नहीं हो रहा है, बड़ों को चलने लायक नहीं हो रहा है,
किसी के घरों में भी छींटे जा रहे हैं, कितनी गंदगी हो रही है इसमें कि कोई नहीं सोच रहा। आज तक बने हैं, अभी भी बने हैं, है तो वो क्या कहते हैं नगर निगम से है, कम से कम नगर निगम के लोगों ने तो सोचनी चाहिए ये गंदगी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है करके। हाँ, जो अम्बेडकर पार्क होगा जो पानी रोड में छोड़ गया उसके लिए कितना कंप्लेंट डाल दिया रोड में उसके लिए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं फोन आते हैं, समाधान हुआ, उसके बाद फिर कंप्लेंट बंद कर देते हैं लोग यहाँ से नगर निगम से। जैसे शादियां वहाँ होती है तो उसका जो कूड़ा करकट कहे या पानी का है वो बाहर छोड़ दिया जाता रोड में तो है वो, और नगर निगम वाले बोले कि ये तो हमारा अंडर है ही नहीं। अच्छा, अम्बेडकर पार्क जो ये बैंक्वेट हॉल बना है हमारे अंडर नहीं है, बोला है नगर निगम। तो नगर निगम यहाँ इस एरिया में है तो नगर निगम के अंडर ही तो होगा वो। और उन्होंने बोला कि हमारे अंडर नहीं है ये अभी। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो डम्बर-डुंगा में पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ट्यूबवेल में बोल रहे थे मोटर फूकी है, तो इसका काम जो है लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे भी जेई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काम कब तक चलेगा और कितने दिन में जो यहाँ जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे ये डम्बर-डुंगा में पानी की इतनी समस्या हो रही है, वार्ड नंबर 36 में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो 2-3 दिन से पानी की समस्या हो रही है, इस बारे में बता दीजिए थोड़ा। यहाँ पे हमारा ट्यूबवेल था जो यहाँ पे मोटर फूट गई इसकी, जी। तो अभी लिफ्टिंग का काम चल ही रहा है इसमें, जी। जल्द से जल्द इसको सही कराने की कोशिश की जा रही है हमारी, जी। और कल या परसों तक ये सही हो जाएगा, जी। और पानी सुचारू रूप से चल जाएगा। बात करें पानी की तो कितने दिनों से ये समस्या देखने को मिल रही है? ये 2 दिन हो गए यहाँ पे। जी। परसों शाम को ये जला था, मोटर जली थी इसकी, तो तब से अगले दिन से यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया हमने। जी, तो मतलब 2-3 दिन में जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी। जैसे इस वक्त हम वार्ड नंबर 36 में मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है पानी और सड़कों की, तो इस वक्त हम क्या कहना चाहेंगे पानी के बारे में? पानी के बारे में मैम ये मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ये ट्यूबवेल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी। अगर ये ट्यूबवेल हमारा 1 या 2 महीने में ये ख़राब होता है तो हमारे लिए ये आफत होती है कि पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा, जो कि उसके लिए हमने जल या संस्थान को मतलब हमने वो करी, ये सूचना दी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी के लिए। ऐसा है कि बहुत हमने की यह कह सकते हैं भटकना पड़ जाता है। अगर ट्यूबवेल या ख़राब हो गया, कहाँ जाएँ, कहाँ से लाएँ, ये पीने के लिए जो लाएँ, या फिर अब समस्याएं तो बहुत कुछ है मैम। तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि जल संस्थान को थोड़ा ये प्रेशर देके या कहे कि हालांकि उनने बोला था हमको हम ये करेंगे करके, इस टाइम हमारे लिए अच्छा चांस था। यहाँ से जो पानी ट्यूबवेल से पानी जो है ऊपर टैंकी में जाता है, फिर वहाँ से और जगह सप्लाई होता है, लेकिन ट्यूबवेल के इतने पास होके भी आप लोग को इतनी समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी की। अब देखिए आप, ये किसी में एक टैंकर आता है तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि 1 बाल्टी नहीं ये मिल पाती है हमें, ऐसी दिक्कत है। जबकि ये जमीन जो है ट्यूबवेल की इन्हीं लोगों ने दी है। ये ट्यूबवेल के लिए हमने पूरी दान कर रखी है जमीन। 1100 स्क्वायर फीट हमने दी है ये जी। और क्या नाम बताऊँ, उसके बावजूद भी और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस वक्त हमारे साथ पहले निवर्तमान पार्षद जो पहले रह चुके हैं देवी दयाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको बता दें तो जो वार्ड नंबर 36 में जो तनुजा जोशी जी जो जीती हैं वो इनकी बेटी हैं, तो पहले हम इनसे बात कर लेते हैं, फिर मैम से बात करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद आपके चैनल का, जो आपने हमारी समस्याओं को सरकार तक उठाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि क्षेत्र की छोटी छोटी से लेकर विशाल समस्याएं इस क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर जनरली गरीब तबका अधिकांश रूप में यहाँ निवास करता है, लेकिन वर्तमान में कुछ अब रिटायर्ड लोग और बड़े बड़े अधिकारी लोग भी इस क्षेत्र में निवास करने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो जनरली सबसे बड़ी समस्या तो भूमिधरी की है। भूमिधरी की समस्या के कारण ही यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने में बड़ी परेशानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अपना अनुसूचित वर्ग यहाँ पे है, जिसको सरकार काफ़ी सुविधा देने का प्रयास करती है, लेकिन उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं, जाति प्रमाण पत्र नहीं। तो इस प्रकार की उनके पास मेन जो पहली सीढ़ी जो होती है वह उनको उपलब्ध न होने के कारण न वो नौकरियों में भाग ले पाते हैं, न वो सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं उनको उसका लाभ मिल पाता है। तो इन विशेष मालिकाना जो है उस पर हमने काफ़ी लगभग सन 50 से तीसरी पीढ़ी चल रही है इसमें संघर्ष करते हुए। सन 50 से हम संघर्ष करते रहे हैं, मालिकाना हक हमें मिले, तो उस पर अब
वर्तमान सरकार ने, धामी जी ने हमको आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री के घोषणा में भूमिधरी का अधिकार देने के लिए उन्होंने घोषणा की है और जिस पर कार्रवाई भी हुई है। मुझे पत्र शासन से मिला हुआ है जिसका बंदोबस्त विभाग जिसमें कार्रवाई कर रहा है और उसमें अब जोन से उसमें सर्वे होनी है। सर्वे के बाद अगली कार्रवाई जो होगी वो भूमिधरी की मिलेगी। तो हम वर्तमान सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी सुधली और इस क्षेत्र की गरीब जनता के हित में उन्होंने मालिकाना हक के लिए जो कदम सरकार ने उठाया है, हम उनका स्वागत और उनको धन्यवाद देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 36 की जो तनुजा जोशी जी पार्षद जीती हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे वार्ड नंबर 36 में जो आए दिन समस्याएं होते रहती है, पहले उनके बारे में बात करेंगे। वहीं जो जनता की समस्या जो उन लोगों ने बोला है उस बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उस बारे में क्या सोचा जा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जैसे वार्ड नंबर 36 में लगातार समस्या देखी जाती है पानी की, सड़कों की। अभी आप जानते होंगे 2-3 दिन से पानी की कमी हो रही है, मोटर फूकी है, तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो मैम देखिए काम चल रहा है, हमने पता किया और कोशिश की है कि वहाँ पर हम पानी के टैंक भिजवाते रहें तो लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कल ही मुझे ये बात पता चली है जी। और इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है, जैसे हमें पता चलेगा काम पूरा हो गया या जो भी दिक्कत आई है तो उसके परेशानी से। जनता का ये भी कहना है कि जैसे वाटर टैंक जा रहे हैं वो पहली बात तो रोड टूटी हुई है पाइपलाइन बिछाने की वजह से, उससे उन्हें भी दिक्कत हो रही है, साथ में वाटर टैंक ज़्यादा देर तक रुक नहीं रहे हैं जिस वजह से लोग पानी भर नहीं पा रहे हैं। मैम अभी तक ये प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आई है, मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ। मैं यही जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि आप जागरूक होइए, अगर जो परेशानी है आप मेरे तक लाइए, मुझ तक जब तक मुझ तक कोई परेशानी पहुंचेगी नहीं। वैसे तो मेरे क्षेत्र में अधिकतर अगर आप सर्वे करेंगे, मेरी कोशिश रही है इन 15-20 दिन के अंदर कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो मैंने सर्वे नहीं किया है। मैं हर दिन फील्ड पे जाती हूँ, जो क्षेत्र मुझे जहाँ मिल रहा है कोशिश रहती है कि मैं वहाँ काम करूँ। मैंने अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे, 50 से 60 पोलों की जो लाइटें खराब लाइट्स थी मैंने वो भी ठीक करवाई हैं और अपने सामने खड़े होते हुए। सुबह से हमने कार्य शुरू किया है, शाम के 5-6 बजे तक हमने ये कार्य मतलब शुरुआत हमने कर दी है अपनी तरफ से। जो पहले ही समस्या लाइट की आई थी कि एक अधिकतर जगह लाइट नहीं है। इवन आप अगर थोड़ा वैसे भी करेंगे तो मैं तो एसआई तक का वो कंप्लेंट करी है, मैंने अकेले जाके रात को सर्वे करके रिकॉर्डिंग तक एसआई को सेंड किया कि यहाँ पर लाइट मैंने ठीक करवाई थी। 4 दिन बाद वहीं पर लाइट कुछ उपद्रवियों द्वारा, कहीं नशेड़ियों द्वारा वहाँ बैठने के कारण उन्होंने वो लाइट भी तोड़ दी। तो आप थोड़ा जागरूकता अगर वहाँ के लोगों में भी आ जाए कि नशा, डम्मा डूंगा में नशा को कुछ ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रोत्साहन देखिए जिसके द्वारा मिल रहा है उनका थोड़ा सा उनके लिए हम सोचेंगे। फिलहाल हमारे उसमें अगर बात चलेगी तो हम इस चीज़ में, मैं पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलती हूँ, हम इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हैं और मैं स्ट्रिक्ट हूँ जी। मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे इसमें कई लोगों को मैंने सुना कि मैम आप ऐसे मत करिए। देखिए जब मैं रात को अकेले जाके वीडियो बना के दे सकती हूँ एसआई को, तो सोचिए मैं आगे बहुत से स्टेप इस चीज़ में उठा सकती हूँ। तो पहले तो मैं खुद ही निवेदन करना चाहूँगी ऐसे लोगों से, अगर जो भी इस माध्यम से ही जरिए आप ये समझिए कि अगर जो भी ये देख रहे हैं तो पहले तो ये खुद ही बंद कर दीजिए जी। बिल्कुल। और मैं इसके आगे मैं स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाली हूँ। मैं आगे मैंने नगर आयुक्त अपनी मैडम से सोचा है कि मीटिंग करूँ, बात करूँ और उनके द्वारा मैं काम को आगे बढ़ाऊँ। तो मैं चाहूँगी नशा मुक्त इलाका हो, क्योंकि शाम को बहुत अनसेफ फील करते हैं, यहाँ की बच्चियाँ बहुत अनसेफ फील करती है और कई हमें शिकायतें, कई बहुत सी ऐसी शिकायतें मिलती है जिसको सुन के ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ बंद हो जानी चाहिए इस क्षेत्र में। मैं औरों की बात नहीं करती, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगी पहले जी। जैसे 5 साल से तो पहले चंपा देवी जो जीती थी उनका कार्यकाल था, उनके हमने काम देखे, क्या काम हुए हैं नहीं हुए हैं। अब आपका कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी शुरुआत हुई है, तो क्या लगता है पहले से आप कहीं ना कहीं बेहतर करने की सोचेंगी? देखिए सोच बेहतर मैंने पहले भी बोला है, मैं बहुत इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट भी हूँ और मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन भी हूँ। और मैंने यही बताया कि 20 दिन में, अभी मुझे 20 दिन हुए हैं, शायद जो पोल अभी हम लोगों ने रात को सर्वे, इस चीज़ में भी हमने रात को सर्वे किया है, अधिकतर 90 से ज़्यादा पोलों में लाइट्स नहीं थी और कई इलाके ऐसे जगह मैं गई हूँ और रिकॉर्डिंग से अपने पास रखती हूँ, क्योंकि प्रूफ आजकल लोग मांगते हैं कि कई जगह पे तो 1.5-2 साल से लाइट नहीं थी। उन लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन की है। अब ठीक है, वो पार्षद जी से मिले भी होंगे, उनका कहना है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तो जब वो लाइट्स को मैंने शुरुआत कर दी है, 2-2.5 साल पुराने काम जो रुके थे मैंने वहाँ से शुरुआत करी है। अभी तो मैंने अपने कार्य किए ही नहीं है, जो बचे हुए कार्य, जो रुके हुए कार्य थे, मैं अभी फिलहाल उन्हीं को आगे बढ़ा रही हूँ।
मैम अगर सड़क की बात करें तो जैसे सरदार की कोठी पे हमारा वार्ड खत्म होता है, वहाँ पे आपने सड़क के हाल देखे होंगे, बिल्कुल देखे, जमरानी के पास के सड़क के हाल देखे होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि अभी पाइपलाइन बिछ रही है तब वो टूटी है, वो काफ़ी सालों से ऐसी ही हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने प्रोग्राम किया था अम्बेडकर पार्क में, जिसमें पार्षद भी थे और जो प्रत्याशी खड़े होने वाले थे उस वक्त, क्योंकि उस समय ऐसे आरक्षित नहीं हुई थी सीट, तो जो मेल प्रत्याशी थे वो लोग खड़े थे वहाँ पे बैठे थे। तो जो चंपा देवी के बेटे सुपुत्र हैं उन्होंने हमें कहा था कि 1 महीने के अंदर ये सड़क बन जाएगी, लेकिन आप जानती हैं इलेक्शन ख़त्म भी हो गए और वो अभी तक कितने सालों से सड़क वो वैसी की वैसी है, उसमें थोड़ा बहुत काम होता है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। देखिए ये जवाब भी आपको मांगना चाहिए था वैसे। जी बिल्कुल। ये हमने सोचा पहले हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, और मैं तो बोल ही रही हूँ ये कार्य होने ही है, आप तो होंगे। और उन्होंने खुलेआम इतने क्राउड के बीच में बोला था, और मेरा ही शो था वो, तो मैंने दोबारा क्वेश्चन रेज किया था कि ये कंफर्म 1 महीने में बन जाएगी, तो उन्होंने मुझे खुला बोला था कि 1 महीने में बनेगी। जी बिल्कुल। अब देखिए ये सवाल का जवाब तो उनसे पूछिए, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये कार्य जो रुके हुए कार्य इनको तो मैं पूरा करवा ही दूंगी। अपने इन 5 सालों की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल। जो आप करते हैं, और फिर देखिए जिस हिसाब से पिताजी ने भी बताया यहाँ की समस्याएं वो तो है ही, मालिकाना हक से लेके हम तो हर चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद भी समस्याएं मालिकाना हक पे ही नहीं रुकी हैं, और भी कई मुद्दे हैं। अब जैसे अभी प्रोटेक्शन वॉल की जिस हिसाब से पिताजी ने बताया रकसिया ने आला, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा चाहूँगी कि थोड़ा काम में तेज़ी आए। देखिए अभी फिर से बरसात शुरू हो जाएगी, और लास्ट टाइम देखा था जब ये इसका नाला, इसमें बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं हुई थी। तो मैं तो आगे भी ये बात पहुंचाना चाहूँगी, अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को देखा जाए और ये टाइमली पूरा हो। अब वो बरसात आ गई, और सबसे बड़ी बात ना, आप मुझे कंप्लेन मिली है अभी, मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं देखा नहीं है, तो मुझे सुनने में आया था कि मैम वॉल्स तो बन रही है, वो तो अभी बरसात आने से पहले टूट भी रही हैं, टूट गई एक जगह सुना है मैंने। पहले मैं खुद सर्वे करूँगी तब मैं आगे बात करूँगी। तो ये भी थोड़ा सा है कि अगर काम हो ही रहा है तो थोड़ा ईमानदारी से अच्छे से हो, काम अच्छे से हो, और इसमें ये नहीं कि आज बनाया तो एक बरसात में ना सब वॉल्स बह जाए। कई बार ये देखा जाता है कि जब बरसात आ जाती है उसके बाद जब ये नाले से दुर्घटनाएं होती है उसके बाद इस बारे में सोचा जाता है, पहले क्यों नहीं सोचा जाता है? देखिए अब मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, मैं पहली पार्षद आपको शायद दिख रही होंगी जो बरसात आने से पहले से ये मुद्दा उठा रही हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत आगे की सोच रखती हूँ मैं, बरसातों के लिए मैं अभी से चिंतित हूँ। तो मैंने इस चीज़ में मैंने पिताजी द्वारा ये हम 1-2 बार पिताजी ने भी सर्वे कर दिया है। अब शायद आज या कल मैं भी दोबारा जाऊँगी वहाँ, और ये सोच को लेके मैं चलती हूँ कि आने वाले समय में कुछ जैसी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। देखिए हमने लास्ट ईयर की जो हुई है वो चीज़ मेरे अभी भी दिमाग में है कि ये दोबारा ना हो। तो मेरा कहीं ना कहीं ये प्रयास है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो, इसमें रुकावट ना आए कोई भी। कहीं ना कहीं जनता ने भी ये विश्वास के साथ जो नई युवा पीढ़ी आपको जिताया है कि आप नई सोच से हैं तो नए काम करेंगी और ज़्यादा बेहतर सोचेंगी। तो अगर आप बात करें जैसे भी आपका कार्यकाल शुरू हुआ है तो आपने क्या क्या सोचा है यहाँ के लिए करने के लिए? देखिए सोचा बहुत कुछ है। पहले तो मैं जागरूकता की ही बात करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ के मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो जागरूक ही नहीं हैं। मैं तो अभी भी देखिए आपके माध्यम से मैं ये बात बोल रही हूँ, कल ही मैं एक महिला आई मेरे पास कि मैम जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं और आप प्लीज़ इसको थोड़ा सस्ता कहीं करवा देंगे। मैंने कहा क्यों? तो बोली मैम 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो सोचिए अभी उन्हें यही नहीं पता है, उनको नगर निगम जाके ये अपने सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, उनको हम यहाँ से बताया जा रहा है, तो उन्हें यही नहीं पता है लोगों को कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बन कहाँ रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी जानकारी उन्हें होना बहुत ज़रूरी है। तो कल ही मेरी एक पहल, कल से नहीं काफ़ी समय हो गया है, तो ये पहल भी मैंने शुरू कर दी है। मैं उन महिलाओं को भी साथ में लेके चल रही हूँ जिनको इनका ज्ञान नहीं है कि मैम ऐसा नहीं, आप यहाँ जाइए। तो थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि वो लोग भटके ना इधर उधर और उनका नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कमीशन के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं पैसे के लिए। तो पहले मैं ये चाहूँगी कि जो काम फ्री में होता है ना तो वो फ्री में हो। और अभी मेरे इस मुश्किल से 15-20 दिन में शायद ही कोई ऐसे यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिनको मैंने अभी कोई भी कार्य के लिए ना बोला है। जिसने जो बोला है मैं वहाँ तक गई हूँ। और ये नहीं कि ये शुरुआत है और मैम आगे नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। मैं इसी स्पीड, जिस स्पीड में काम कर रही हूँ, मैं इसी स्पीड में 5 साल में आपको ऐसे ही दिखूँगी। जी कॉन्फिडेंट हूँ जी। जो ट्यूबवेल है यहाँ नीचे, वहाँ से एक शिकायत आ रही है कि उनके पास जो मतलब उनके ट्यूबवेल के बगल के ही जो घर हैं उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि वहाँ से जो ऊपर टंकी में पानी जाता है
तो उन लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेन भी की है, लेकिन वो कह रहे थे इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया, बस आश्वासन दिए जा रहे हैं। अभी देखिए ये अभी वही है, फिर मैं जब जाऊंगी तब जाके वहाँ पता चलेगा। जैसे अभी आप ये बात कर रहे थे, ऐसे तो स्ट्रीट लाइट के लिए भी हुआ। जब मैंने सर्वे किया तो लोगों ने तो स्ट्रीट लाइट अपने आंगन में लगवाई है। जो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, वो स्ट्रीट के लिए है ना लाइट। जी। तो लोगों ने अपने घरों की ओर किया। मैं तो पहला काम तो वहीं से शुरू कर दिया। मैंने कहा ना अपना कोई रिश्तेदार ना अपना कुछ, देखिए ये पूरा अपना सब। कई बार ये देखा जाता है उसकी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शन की बात करी तो शुरुआत तो मैंने डायरेक्शन पहले लाइट से ही कर दी है कि डायरेक्शन जो है रोड में होनी चाहिए, किसी के घर के अंदर ना हो। स्ट्रिक्टली बोल के आई हूँ, समझा के आई हूँ कि अगर ये फिर ऐसा होगा तो फिर मैं एक्शन लूँगी। सफाई कर अगर आप बात करेंगे तो मैं अभी मेरी कंटिन्यूस बात चल रही है यहाँ के क्षेत्र के जितने अपने ये हैं, इन लोगों से बात चल रही है। मैं जब घर को जाती हूँ तो मैं एक सर्वे वो भी लेके चलती हूँ कि कौन सा एरिया क्या कहाँ किया, मुझे लाओ व्हाट्सएप में आप फ़ोटो भेज दो आपने जहाँ सफाई की है, तो विद प्रूफ है अपने पास सब कुछ। मैं कोशिश यही कर रही हूँ। देखिए जो काम आसानी से हो सकता है, प्यार से हो सकता है, उसको प्यार से करिए। ज़बरदस्ती के मुद्दे उठा के ऐसा वैसा नहीं। आप कर सकते हैं तो आप करिए, आप नहीं कर सकते तो बोलिए भी मत। तो अभी तक जो मैं कर रही हूँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। मैं आगे करूँगी, जो मैंने अभी वो प्लान बताए नहीं है। कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट करूँगी 5 सालों में, समय बर्बाद ना करो। मिला है, हमें भी इंतज़ार है कि 5 सालों में आप जो ये डम्बा-डुंगा का वार्ड नंबर 36 इसके लिए बेहतर कार्य करें और लोगों की उम्मीदों पर खड़े होते हैं। आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने आज ये देखा जो वार्ड नंबर 36 की समस्याएं हैं, साथ ही जो निर्वाचित जो पार्षद यहाँ पे जीती हैं उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि उनके आगे के प्लान क्या हैं और वो कैसे कैसे कार्य कर रही हैं। सभी का जो समस्याएं हैं उन पे कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही लगातार जो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, इन पर काम किए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य करती हैं। और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन भावना के साथ मैं किरण।